देखिए, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड 2024 का पेपर सेट है सेकंड और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बोर्ड है सीबीएसई, ठीक है, क्लास 12 है। इसमें क्या है कि हमें ये पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, डी ब्लॉक का आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, एक तो याद होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना अगर आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डी सेल होता है उसमें उसकी जो रेंज होती है 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या आता है, 4s आता है, और जो एस सेल होता है उसमें 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी कोई भी ऑप्शन इस रेंज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देख लो यहाँ पर 10 सीधे दे दिया, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर एस के लिए भी 2 से 3 दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर सीधे 10 दिया है और ये तो सही था लेकिन ये गलत हो गया। यहाँ पर 10 दिया है, ये सही था लेकिन ये गलत हो गया, ठीक है। बाकी इसको करते कैसे देख लो। सबसे पहले क्या है, हम लिखते हैं एस, फर्स्ट S2, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं 2S2 और 2p6, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं 3S2, फिर लिखते हैं 3p6 और फिर लिखते हैं 3d10। ये बात समझो, s का मतलब है कि s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहला ऑर्बिट है। इसके बाद 2 का मतलब दूसरी सेल पहुंचे, उसमें 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। ये 2 जो ऊपर लिखे हैं इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। दूसरे का p6 जो p सेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें तीसरी में आओगे तो क्या है 3s2, 3p6 और d10। d10 का मतलब है कि 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे p में 1 से लेके 6 तक, s में 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद क्या लिखते हैं 4s2, फिर उसके बाद 4p6, फिर उसके बाद 4d10, फिर उसके बाद लिखते हैं 4f14। तो यहाँ पर 2 है, ये इन दोनों का गैप कितना है 6 है, इन दोनों का गैप कितना 4 है, इनका गैप 4 और इसका गैप 4, ठीक है। अब इसका क्या 5s2 आता है, ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे रेंज। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना तो हमारे पास क्रम ऐसे होता है, जहां से हमारा तीर आएगा वो पहले आएंगे। तो ये हमारा एक आ गया जिसको काटते हुए जाएगा, ये इसको काटते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये इसको काटते हुए जाएगा, फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर ये इसको काटते हुए जाएगा, फिर उसके बाद इसको ऐसे काटेंगे, फिर उसके बाद जो है फिर इसको ऐसे काटेंगे, फिर उसके बाद ऐसे काटेंगे, ठीक है। सुनो यहाँ पर, अब जैसे हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का 25 एटॉमिक नंबर होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का क्रम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहली सेल में 25 के लिए 25 इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पहले क्या है 1s2 है, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है, ऐसे चलने का। फिर जब ये लाइन पूरी हो जाएगी तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1s2, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो, ये कितना आएगा 2s2 आ गया, ठीक है। इस लाइन पे 2s2 है, फिर इस लाइन पे आ जाओ, इस पे क्या है पहले 2p6 है, ठीक है। ये कितना हो गया 2 2 4 और 4, देखो जो ऊपर लिखे होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 हो गए, और 4 और 6 10 हो गए, ठीक है। ये हमारे पास इस लाइन पे आ गया 2p6, ये क्या है, इसके बाद इसी लाइन पे क्या है, एक ये है 3s2 है, ठीक है। फिर उसके बाद इस लाइन पे आओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है 3p6 है, 10 तो हो गए, 18 हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या है 3p6 के बाद क्या आ रहा है, 3p6 के बाद ये d3d10 नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है इस लाइन पे हमारे पास ये आ रहा है 4s2, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, क्या आएगा 4s2 आएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आओ, फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास 3d10 आएगा, ठीक। अब लेकिन हमारे पास क्या है 25 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम ले नहीं सकते, 25 से ज्यादा ले नहीं सकते, क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ 2 2 4 10 हो गया, 10 2 12 6 18, 18 और 2 20, इसका मतलब क्या है 20 में से कितने 20 तो हो चुके हैं, बचे कितने 5, तो यहाँ पर डी में कितना आ गए 5 आ गए। तो यही कहानी है, डी में जो हम लेंगे, डी की जो रेंज है क्या है, डी की रेंज जो है वो हमारे पास है 1 से लेके 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एस की जो रेंज है वो क्या है 1 से लेके 2 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और पी की रेंज है 1 से लेके 6 तक।
तो हमें यहाँ पे क्या देखना था, हमें यहाँ पे देखना था कि हमारे पास जो कोई भी हो, हमें डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, 4s2 आएगा। डी 3D के बाद, सॉरी 3D के पहले 4s2 आएगा। अब 4s2 आएगा, अगर हम n बराबर यहाँ पर क्या रख दें, n बराबर हम रख देते हैं यहाँ पर 4 रख देते हैं। अगर n बराबर यहाँ पे 4 रखोगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3, और d यहाँ पर कितना रखोगे 1 से लेके 10 तक, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा 4s2 आएगा। तो इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा 4s2 और इसके बाद 3d10। तो 3d10 का मतलब है कि यहाँ पर इसकी रेंज लिखना होगा, ठीक है, 1 से लेके 10 तक। इसके बाद इसमें जो लिखना होगा 1s2, 1 से लेके 2 तक। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, किसी एलिमेंट में हमें ऐसी कहानी आ जाती है। कैसी कहानी आती है देखो सुनो, क्योंकि डी में कितने होते हैं 10, तो 5 ब्लॉक बना लो, 5 ब्लॉक बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद एस में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एस में 1 ही ब्लॉक रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1s2 रहता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे इसमें भर दिया, 1 इसमें ऐसे भर दिया, 1 इसमें ऐसे भर दिया, इसमें मान लेते हैं पहले 2 भर देते हैं, 1 इसमें ऐसे भर दिया, 1 इसमें ऐसे भर दिया, ठीक है। अब सुनो, अगर ऐसी कहानी आती है, कहानी क्या आई है, कहानी ये आई है कि हमारे पास यहाँ पर 4s2 आ गया मान लेते हैं, ठीक है, 4s2 आ गया है, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, 3d4 आ गया है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वीक होगा। किससे वीक होगा, वीक इससे होगा कि अगर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर दिया जाए, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया जाए, यहाँ पे फिल कर दिया जाए, तो ये जो कहानी बनेगी ये क्या बनेगी 4s1 और 3d5। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, ठीक है। ये सब साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इसमें एनर्जी कम रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, अगर वो डबल वाला रहता है। तो इस वजह से जो हमें एस की रेंज रखनी होती है, क्या रखनी होती है, एस की रेंज 1 से लेके 2 तक, ठीक है, और डी की जो रेंज रखेंगे 1 से लेके 10 तक। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। इसमें तो हो रही थी ये वाली कंडीशन, लेकिन ये नहीं हो रही थी तो कट गया। इसमें हो रहा था ये वाला, लेकिन ये नहीं हो रहा था, कट गया। इसमें तो कुछ ही किसी भी तरीके से नहीं हो रहा था, क्योंकि इसकी रेंज क्या दे दी 2 से 3, जबकि 1 से लेके 2 होना चाहिए था, ये भी नहीं हो, ये भी कट गया। केवल एक ऑप्शन बचेगा हमारा क्या बचेगा, पहला ऑप्शन। देखो क्वेश्चन तो हम पहले ही नजर में आपको बता दिए कैसे करना है, ठीक है, लेकिन क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है, ये सब दिमाग में रहेगा तो आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोच लेना, अगर कहीं पर ये ऑप्शन दे देता, कैसे दे देता कि अगर हमारे पास n, ऐसे मान लेते हैं n-1 और d 1 से लेके 10 तक, फिर उसके बाद ये होता 4s2, तो ये गलत माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में s की जो रेंज होती है 1 से लेके 2 होती है, ठीक है। तो याद रखना ये भी गलत माना जाएगा, केवल ऑप्शन ये वाला जो पहला है ये सही है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना दोबारा। आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे ज्वाइन होना है और अपना क्वेश्चन पूछना है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो बोर्ड भी मैटर नहीं करता, आप टेलीग्राम में क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाय।